हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम देखेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट इजी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, यानी फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर कैसे कैसे स्ट्रेटजी रहेगी, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर जो है वो जेई के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कहने का मतलब है कि जेई में जो क्वेश्चन आते हैं वो फिफ्थ सेमेस्टर से अच्छे खासे वेटेज कराते हैं। अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट में भी कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आता है ना फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस। दिख नहीं रहा? ओके, फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस है ना। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स है ना। क्या देखेंगे हम लोग? सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। समझ रहे हैं? सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसे SMFA कहते हैं। ओके, अब देखिएगा, सॉइल मैकेनिक्स तो आप शुरू से सुनते आ रहे होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में सुने होंगे मैकेनिक्स, थर्ड में सुने होंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, फिफ्थ में क्या मिल रहा है आपको? सॉइल मैकेनिक्स है ना। तो मैकेनिक्स मतलब क्या होगा? फोर्स का अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो मतलब सॉइल पे लगने वाले फोर्स का अध्ययन करेंगे और उसके अलावा उसके साथ साथ क्या करेंगे? फाउंडेशन है ना। ये नहीं, हम जब सॉइल पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सॉइल, मान लीजिए घर बनाने जा रहे हैं, तो सॉइल का कैपेसिटी को चेक करेंगे कि ये सॉइल लोड कितना ले लेगी। मान लेते हैं ऊपर का सॉइल लूज है, तो फिर हमको किस गहराई तक जाएंगे तो हमको कठोर सॉइल मिलेगा। कठोर सॉइल तक ही हम पाइल को पहुंचाते हैं, है ना। तो मोटा मोटा हम इसके अंदर समझते भी जाएंगे कि क्या क्या पढ़ना हुआ है ना। तो जैसे कि आप देखेंगे कोई रोड बनता है तो रोलर वगैरह चलते हैं ना। तो रोलर क्यों चलाया जाता है, उससे फ़ायदा क्या है, कितना चक्कर चलाना चाहिए, कितने तरह के रोलर होंगे। अब जब रोड बनता है, गुजरते होंगे, तो रोलर कई तरह के मिलते होंगे। पुराने ज़माने का रोलर जो धीरे धीरे चलता था, आज के रोलर जो जल्दी जल्दी चलते हैं ना, तो बहुत सारे टाइप के रोलर भी होते हैं। तो हम रोलर भी देखेंगे। कहने का मतलब कि सॉइल पे जितना भी काम हो, है ना, देखेंगे कि सॉइल कम भीगा है तो कितना लोड लेगा, ज़्यादा भीगने के बाद कम कितना लोड लेगा, एकदम सूखा हुआ है तो कितना लोड लेगा। यानी जितना भी सॉइल पे काम होता है, जितना पॉसिबल है उतना हम उसके प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे, है ना। सॉइल की अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई सॉइल होगा जिससे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना देता है, और हर एक सॉइल से तो घड़ा बनेगा नहीं, है ना। तो उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है। तो इन सब के बारे में देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम कहते हैं कि जेई के लिए सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो यही है सॉइल मैकेनिक्स। इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है जेई में ना, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। किसी भी मतलब कोई भी फॉर्म भर लीजिए, SSC का, UP का, DMR, कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लीजिए, सब में सॉइल मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है, बिल्कुल ईजी है। न्यूमेरिकली सब्जेक्ट नहीं है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन हम थोड़ा न्यूमेरिकल लगाते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर, है ना, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब देखिए, अब वाटर मतलब क्या हो गया कि इसमें हम दो तरह के पढ़ेंगे। एक तो वाटर पढ़ेंगे कि कौन सा जल हमको पीना चाहिए, है ना। वाटर मतलब किस तरह का जल हमको पीना चाहिए, उसका pH कितना हो, उसमें कितना क्लोरीन होना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना चाहिए, या फिर वाटर जिसमें कितना घुलनशील पदार्थ मौजूद हो सकता है, कितना फ्लोराइड मौजूद हो सकता है। इसके अलावा कि फ्लोराइड अधिक होगा तो क्या होगा, क्या नुकसान करेगा, फ्लोराइड कम होगा तो हमारे शरीर पर क्या नुकसान करेगा, pH अधिक होगा तो क्या नुकसान करेगा, pH कम होगा तो क्या नुकसान करेगा। समझ पा रहे होंगे ना। तो वाटर, किस तरह का वाटर हमको पीना है। फिर देखेंगे कि हम जो वाटर है ना, मान लीजिए कि तालाब का वाटर है, नदी का वाटर, तालाब और नदी के वाटर को जब हम सप्लाई के थ्रू अपने घर में लाते हैं तो उसका कौन कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है कि हम उसको पी सकें और नुकसान न करें, है ना। ऐसा तो नहीं नदी का पानी या तालाब का पानी डायरेक्ट आपके घर में सप्लाई कर देंगे, नहीं। उसको कौन कौन सा प्रोसेस किया जाता है, एरिएशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, फिर क्लोरिनेशन होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। कोई बात नहीं, यदि हम जो नया टर्म बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ना। जैसे क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन का नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ आएगी, है ना। तो वाटर समझ गए, वाटर के बारे में पढ़ना है कि वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, खराब वाटर को अच्छा वाटर कैसे बनाते हैं, अपने पीने लायक, कि नुकसान न करे। उसके साथ साथ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर यानी पहले तो तालाब से पानी को लेके आए, पीने लायक बनाए, फिर पिए। उसके साथ साथ जो कुछ पानी होता है उससे किचन में चावल धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं। फिर क्या धुलेंगे आप?
कपड़ा धो लेंगे, है ना। उसके साथ साथ जितना भी मतलब कि आपका पानी जो वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, आपके घर के थ्रू नाली में, नाली से फिर सीवर होते हुए और नदी में गिराया जाएगा, वही तो वेस्ट वाटर है। तब ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आपके घर का पानी डायरेक्ट नदी में गिरा दें, क्योंकि नदियाँ उससे क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती हैं ज़्यादा। तो आपके घर का पानी को सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे कि वो पानी जो आप प्रदूषित पानी है वो नदी तक जाते जाते उसमें पोल्यूटेंट कम हो, यानी वो नदी को कम प्रदूषित करे, है ना। तो वाटर जो हम पियेंगे, वेस्ट वाटर जो हम घर से निकालेंगे, वो नदियों तक कैसे कैसे पहुँचेगी, है ना। इसमें सीवर पढ़ेंगे, सीवर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम नदी में गिराने से पहले उस जल का क्या करेंगे कि नदी को कम प्रदूषित हो। बात को समझ रहे होंगे ना। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग यदि हम कहते हैं जेई के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। ये जेई में इन्वायरमेंटल नाम से आता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर एंड वेस्ट वाटर से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ईजी है, बहुत ईजी है। ये दोनों सब्जेक्ट एकदम ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये रेगुलरिटी मांगता है। रेगुलरिटी मतलब ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ये मतलब मोटे मोटे अच्छे खासे पेजेस, मतलब कि नोट्स हम बनवाते हैं तो अच्छे खासा मोटा बनता है। तो ये रेगुलरिटी मांगता है कि हमको हमेशा पढ़ते रहिए, है ना। थियोरेटिकल तो है लेकिन इसमें कंसेप्चुअल भी है और बहुत सारे डाटा मिलेंगे इन दोनों सब्जेक्ट में, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर, हार्ड नहीं है, ईजी है। हम कहते हैं 5th सेमेस्टर में कोई हार्ड सब्जेक्ट है क्या, नहीं, कोई हार्ड सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में आपका नहीं मिलने वाला है। फिर तीसरा आएगा, अब देखे होंगे जब आप पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े होंगे। 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे आरसीसी का ड्राइंग पढ़े होंगे। इसी तरह 5th सेमेस्टर में वाटर एंड वेस्ट वाटर पढ़ेंगे, तो इसी का ड्राइंग पढ़ेंगे। क्या होता है, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग, है ना। वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग, तो आपको तो पता है, नहीं पता है तो जान जाइए, ड्राइंग में तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ड्राइंग का तो हम मतलब कि आंख बंद करके बना देंगे, हम ड्राइंग ऐसा पढ़ाएंगे। तो ड्राइंग हम कह दें कि 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th और 6th में सबसे हार्ड ड्राइंग कौन सा है, यही वाला ड्राइंग है। मतलब कम से कम हम कहते हैं मोटा मोटा 50 ड्राइंग आपको बनाना पड़ेगा इस ड्राइंग के सब्जेक्ट के अंदर, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग। इरिगेशन ड्राइंग मतलब सिंचाई का ड्राइंग, जैसे नहर का ड्राइंग पढ़ेंगे, जैसे डैम का ड्राइंग पढ़ेंगे, जैसे बियर बैराज, समझ रहे हैं ना, कहीं और दिमाग नहीं लगाना, बियर बैराज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इन इरिगेशन सिंचाई में जो आता है, उसके अलावा ना वेस्ट वाटर में हम पढ़ेंगे सीवर कई तरह से होता है, ईंट चिनाई का सीवर। उसके अलावा सोक पिट पढ़ेंगे, सेप्टिक टैंक पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। फिर ट्रैप पढ़ेंगे, ट्रैप जो लैट्रिन वाला होता है ना ऐसा, और ट्रैप पढ़ेंगे। नहीं, वेस्ट वाटर में जितना यूज होगा, तो ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, अच्छे से थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा। समझा तो हम अच्छे से देंगे, बस बनाना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट हुआ। इसके अलावा चौथा आ जाएगा आपका एक सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है सर्वेइंग। कहेंगे सर 4th में तो सर्वेइंग पढ़े थे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सर्वेइंग क्या है, 2nd है। तो सर्वे तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, जेई के लिए, सर्वे को पूछना ही नहीं है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक आप जो पढ़े ना, सब जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे तो 1st सर्वे हो या 2nd सर्वे से क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का है। इसीलिए हम शुरुआत में बोल दिए कि ये जो सेमेस्टर है ना, इसको थोड़ा सा मन से पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मन से पढ़ेंगे। हम तो ज़्यादा मन से पढ़ाएंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वेइंग 2nd, यानी सर्वेइंग 1st और 4th में पढ़ेंगे, फिर हम सर्वेइंग 2nd देखेंगे। तो इसमें थियोडोलाइट वगैरह है। इस सर्वे में बस हमको लग रहा है मोटा मोटा हमको तो 4 ही चैप्टर है, उसमें एक चैप्टर है थियोडोलाइट, वही एनर्जी लेता है। थियोडोलाइट सबको नहीं समझ आता है, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि 500 पेज का यदि सर्वे 2nd है, तो 300 पेज एक ही चैप्टर है थियोडोलाइट। और थियोडोलाइट मतलब कि 2D में नहीं समझ आता है, तो कोशिश करिएगा जब क्लास चले तो सर्वेइंग 2nd में जब प्रैक्टिकल में जाइएगा तो थियोडोलाइट देख लीजिएगा, है ना। थियोडोलाइट यदि आप देखे हुए हैं तो फिर मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आएगा, ठीक है। तो सर्वे में तो कुछ बताना नहीं है, सर्वे करना होता है ना। इसमें हम थियोडोलाइट से सर्वे कर लेंगे, फिर कंटूर सर्वे होता है, ठीक है। फिर टेक्नोमेट्री सर्वे होता है, वो हम सर्वे पढ़ाएंगे तो समझाएंगे क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिर 5वां आ जाएगा आपका, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, स्पेलिंग देख लीजिएगा। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, है ना, कि भाई भूकंप की तीव्रता कितनी होती है तो कितना नुकसान होता है, पूरे इंडिया को कितना अर्थक्वेक जोन में बांटा गया है, कहाँ कितना तीव्रता का भूकंप आया था, कितना नुकसान हुआ, घर में क्या क्या करना चाहिए भूकंप रोधी बनाने के लिए, वगैरह वगैरह। यदि हम कह दें कि जेई के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एकदम नहीं भाई,
जेई में तो इसको पढ़ना है, जेई में आता ही नहीं है। यानी इसको अब ना, इसको आप हल्के सब्जेक्ट में ले सकते हैं। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग कोई मतलब नहीं है, ऐसे दे दिया है। यानी ये पूरा थियरी है और जेई में भी नहीं आता, इस पर कम फोकस कर देंगे चल जाएगा, है ना। अर्थक्वेक यानी भूकंप इंजीनियरिंग, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। छठा क्या हो जाएगा आपका, छठवां सब्जेक्ट आता है, अरे मंकेश कैसे भूल गया भाई। छठा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अर्थक्वेक हो गया, सर्वे, वाटर एंड वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग। देखिए छठा बोल रहा है, अच्छा सब्जेक्ट है भाई, हम कैसे भूल गए छठा सब्जेक्ट। 1 2 3 4 5, हाँ रेलवे, बेइज्जती हो जाता नहीं याद। बात जानते क्या है, ये जो थियरिटिकल सब्जेक्ट है, थियरी पर हम फोकस नहीं करते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, न्यूमेरिकल होता है, वही हम ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जाएगा रेलवे, ब्रिज और टनल, है ना, समझ रहे हैं। तो रेलवे आरबीटी से कहते हैं, रेलवे ब्रिज और, नहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई, दिखाई दे रहा है, रेलवे ब्रिज और टनल, ठीक है। तो रेलवे ब्रिज और टनल क्या कह देंगे कि इंपॉर्टेंट है, तो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, एग्जाम में आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है, अब कम भी नहीं आता, ठीक ठाक 2-3 क्वेश्चन दे देता है, लेकिन इसका क्वेश्चन फिक्स होते हैं, है ना, रेलवे ब्रिज और टनल के, ठीक है। तो इस पे, इन दोनों पे थोड़ा कम फोकस कर देंगे चल जाएगा, थियरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन ऊपर के 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है और थोड़ा बहुत लॉजिकल है, थोड़ा बहुत समझ के पढ़ना पड़ेगा, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट है आपके 6 सब्जेक्ट टोटली थियरेटिकल मिलेंगे। एक जो ड्राइंग मिलेगा, ड्राइंग हार्ड नहीं है, ड्राइंग बहुत ज़्यादा लेंदी है ना। तो ड्राइंग देखिएगा जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लेंदी मिलेगा। तो ये आपके सेमेस्टर के पूरा सिलेबस है। तो सेमेस्टर हम कह दें पूरा सेमेस्टर कैसे है, तो हम कह देंगे पूरा सेमेस्टर ईजी है, ईजी है, क्योंकि न्यूमेरिकली सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी मांगेगा। कोई भी सेमेस्टर हो, यदि आप रेगुलरिटी रख रहे हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। क्लास है बहुत जल्दी, क्या हम कहते कल परसों से ही हम शुरू कर देंगे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, मज़ा आने वाला, ठीक है। तो आई होप आप समझे हैं। चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि किसी को, मतलब कि कोई पहुँचाइए कि एक बार विजिट करे मेरे चैनल को, 1-2 लेक्चर देखे, है ना, उसके बाद उसकी मर्जी वो पढ़े या फिर कहीं और जाए, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे।